नमस्कार। क्या आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से डरते हैं? आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, या आप एक ऐसी पत्नी हैं जिनका अपने पति के साथ में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? देखिए, कहने का भाव यह है, आप ये मान लो कि सवेरे का समय है और सवेरे सवेरे किसी एक बात पर बहस हो गई और आप लोगों में झगड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, साधारण रूप से कुछ समय बाद में आपको ये लगेगा कि बस अब तो हो गया झगड़ा, अब बस और नहीं करते हैं, या चुप हो जाओ और कितना बोलेंगे, ऐसा आता है। आप तो चुप हो जाते हैं, परंतु आपके जो सामने वाले हैं वो चुप नहीं होते, तो वो अत्यंत क्रोध करते हैं और वो क्रोधित ही रहते हैं लंबे समय तक। और ये जो चीखना चिल्लाना है ये भी कभी कभी लंबे समय तक चलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप यूँ मान लें जैसे कि क्रोध एक बार हो गया, घर में लड़ाई झगड़े एक बार हो गए, उसके पश्चात में ना सारा दिन वो जो बीतता है वो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्रोधित ही रहते हैं। कई बार तो ये एक दिवस के स्थान पर 2-3 दिवस तक जो है वो समस्या बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? जब लड़ाई हो रहा है, जब वो झगड़े हो रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? उसको आप कैसे ठीक करते हो? इस परिस्थिति को आप कैसे संभालते हो ऐसी स्थिति में? देखिए, हम आपसे जो पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं, इसका भाव ये, हम क्यों आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर पाया है ऐसे बहुत सारे घरों में जहाँ पर जो परिवार है ना, परिवार में अशांति बनी रहती है, या कई बार तो कई संबंध टूट जाते हैं। वो संबंध आपके आपसी हो सकते हैं, अपने संबंध हो सकते हैं, तो वो सारे संबंध जो है वो टूट जाते हैं इस क्रोध की वजह से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को जब कभी ऐसा हो, समझ लो सवेरे का समय है, जैसा हम आपसे कह रहे थे, सवेरे सवेरे आपका झगड़ा हो गया। अब क्या है, अब ये है कि भाई अब ये सारा दिन जो है ये चलने वाला है, कुछ समय तक होगा कि भाई चीखेंगे चिल्लाएंगे, उसके पश्चात में ये जो क्रोध है ये सारा दिन रहने वाला है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में समझ लो जब झगड़ा हो रहा है उस समय में आप प्रयास करें हम लोगों को संपर्क करने की। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उपचार करेंगे। उपचार करके आपका वहाँ पे जो झगड़ा है, वो जो क्रोध है, वो जो आपके सामने वाला व्यक्ति जो क्रोध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या सारा दिन जो चलने वाला है, उसे हम लोग समाप्त कर देंगे। मतलब आपके सामने वाले व्यक्ति जो चीख रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, जो क्रोध कर रहे थे, उनके उस क्रोध को हम लोग शांत कर देंगे। वो व्यक्ति और चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, उनको हम लोग साधारण रूप में ले आएंगे उपचार करके। ठीक है, अब जब बात आती है कि हम लोग साधारण रूप में ले आएंगे, हम लोग कौन है? देखिए, हम लोगों को कई वर्ष बीत चुके हैं, हम लोग उपचार करते हैं, उपचार यानी हीलिंग करते हैं। हम लोग उपचार करके हम लोग परमात्मा के आशीर्वाद से हम लोगों ने कई बड़ी बड़ी बीमारियों को हम लोगों ने ठीक किया है। जो कष्ट पीड़ाएं हैं उनका हम लोग समाधान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसा हमने आपसे कहा, हम लोग उपचार करते हैं, यानी हम लोग हीलिंग करते हैं। हम लोग ध्यान भी सिखाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं, और हम लोग महावास्तु भी करते हैं। तो इस प्रकार कहने का भाव यह है कि हम लोग जो एक मनुष्य के जीवन में जो समस्या आती है, जो कष्ट, जो पीड़ा जो आती है, उसका समाधान हम लोग करते हैं। ठीक है, और ऐसा करने में हम लोगों को कई वर्ष जो है वो हम लोगों को बीत चुके हैं। और आप यदि चाहो तो आप स्वयं की संतुष्टि के लिए हम लोगों के क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। और कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि जो पति होते हैं ना, वो बहुत डर के रहते हैं, और पत्नियाँ भी बहुत डर के रहती है। तो ये जो डर है, डर क्यों होता है? हम आपको एक उदाहरण दें अपने ही मित्र का। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे जो मित्र है ना, वो मित्र से हमारी मुलाकात हुई, तो हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। तो हमारे वार्तालाप करते करते अचानक से हमारे मित्र ने कहा, अरे अरे हमें विलम्ब हो गया, हमें घर जाना है। हम बोले कोई नहीं, आप चले जाना, इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो कि मुझे विलम्ब हो गया है, और अब मुझे तो अब ये हम सोच रहे हैं कि घर में क्या होने वाला है। हम बोले क्या होने वाला है? उन्होंने कहा, अरे आप नहीं जानते, हमारी जो पत्नी है वो अत्यंत क्रोध करने वाली, वो चीखेंगी चिल्लाएंगी, वो तो परमात्मा जाने कि अब घर में क्या होने वाला, वो तो तांडव करेंगी। हम बोले नहीं, ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए। जो भी है, दूसरे दिन फिर पता चला कि सच में घर में जो थी वो स्थिति बहुत उनकी ख़राब रही। तो हमने ऐसे फिर धीरे धीरे बहुत सारे जो होते ना, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे सूचना समाचार मिलने लग गए, जहाँ पर एक जो पति है वो अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं, डर के रहना पड़ता है। उनको लगता है कि बस अब तो झगड़ा हो गया, अब तो वो चीखेगी, अब तो चिल्लाएगी, अब क्या होगा, मैं घर कैसे जाऊंगा। इस प्रकार से प्रवृत्ति बन जाती है।
और ये केवल पतियों के साथ नहीं होता, पत्नी के साथ में भी होता है, जहाँ पे पत्नियाँ जो हैं वो अपने पति से डरती हैं, उनको लगता है बस अब तो मेरे पति चीखेंगे, अब तो चिल्लाएंगे, अब तो वो डांट देंगे, पता नहीं वो क्या कह देंगे, पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? ऐसी स्थिति में जैसे हमने आपसे कहा कि हो सकता है कि आपको झेलना पड़ता हो, परंतु अब और झेलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसा हमने आपसे कहा, आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, जैसे ही झगड़ा आरंभ हुआ, आपको पता है कि अब बस होने वाला है, आप हम लोगों को संपर्क करें, हम लोगों को सूचित करें, हम लोग यहाँ से उपचार आरंभ करेंगे। और कुछ ही समय में जो व्यक्ति चीख रहा है आपके सामने, जो व्यक्ति जो चीख रहा है, धीरे धीरे उनका चीख जो है वो शांत हो जाएगा। उनका जो मन है, मन को हम लोग परिवर्तन कर देंगे, जो क्रोध है उनको क्रोध को हम लोग को शांत कर देंगे। तो आपको क्या है, वो जो समय है, भारी समय जो है, वो आप उस भारी समय से आप बच जाओगे। समझ रहे हैं आप लोग? इस प्रकार जो है हम लोग वो कार्य करते हैं। फिर वो जो क्रोध कर रहे व्यक्ति, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और आप लोगों को कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो स्थिति बिगड़ गई है, आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप नहीं जानते उपचार या हीलिंग क्या होता है, तो हम आपसे केवल इतना कह सकते हैं कि ये जो उपचार है, ये जो हीलिंग है, वो हम लोग ऊर्जा के शरीर में करते हैं, यानी एनर्जी बॉडी में हम लोग करते हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने सुना हो आभा मंडल परिमंडली, या आप लोगों ने सुना हो ऑरा या चक्र, तो हम लोग ऊर्जा का जो शरीर होता है उस पर हम लोग कार्य करते हैं। और यदि आप और अधिक जानना चाहें इस ऊर्जा के विषय में, ऊर्जा के शरीर के विषय में, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आप में से जो ऊर्जा जानते हैं, जो ऊर्जा समझते हैं, आप में से जो हीलर हैं, जो उपचारक हैं, जो आरोग्य साधक हैं, हो सकता है फिर वो ये सोच रहा, अच्छा आप क्या रेकी हीलर है, आप क्या स्पिरिचुअल हीलर है, आप क्या प्राणिक हीलर है, आप कैसे हीलिंग करोगे? आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो हम आपसे ये कहें कि हम लोग जो है ना, हम लोग राज उपचारक हैं, यानी हम लोग राज हीलर हैं, हम लोग राज हीलिंग करते हैं। हम लोगों का जो हीलिंग है, ये इसका हम लोग का ये जो उपचार है, ये है आपका राज उपचार। हम लोग आदिराज ब्रह्मांड, हम लोगों की संस्था का नाम है आदिराज ब्रह्मांड राज डिवाइन लाइफ। और हम लोगों ने जैसा आपसे कहा कि हम लोग बीमारियों का, समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। हम लोग वास्तु महावास्तु करवाते हैं। घर में दोष होता है, कार्यस्थल में दोष होता है, जहां आप वास करें वहां दोष होता है, तो उस दोष का भी हम लोग निवारण करते हैं। और इस प्रकार के, और कई बार ऐसे भी होते हैं ना, बुरी हवा लग गई, बुरा साया हो गया, तो उस चीज़ की जो प्रभाव होते हैं उनको भी हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो समस्या है, समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। तो इस प्रकार हम लोग कार्य करते हैं। ये इतना स्पष्ट हो गया। अब एक तो हमने जैसे आपसे कहा, पहली परिस्थिति क्या हो गई, जहाँ पर झगड़ा आरंभ हुआ, तब आप लोग हमें सूचित करें। दूसरी परिस्थिति क्या हो गई, जहाँ आपको पता है कि बस अब झगड़ा होने वाला है। समझ लीजिए फ़ोन में वार्तालाप हुई, अब आपको पता है कि भाई घर में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, या कार्यस्थल में जो स्थिति है, कार्यस्थल यानी ऑफिस में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, या आपको जहाँ जाना है, जिनके साथ में आपका संबंध है, जो आपके प्रिय हैं, उनके साथ में चलो कोई किसी भी चीज़ को लेके वार्तालाप हो गया, आपको पता है कि अब ये झगड़ा होने वाला है। तो जहाँ पर आपको लगे कि झगड़ा होने वाला है, आप हम लोगों को फिर से सूचना दें, हम लोग उपचार कर देंगे। तो वो जो क्रोध होने वाला था, वो जो झगड़ा होने वाला था, वो जो विकराल रूप लेने वाला था, वो जो समस्या थी, वो समस्या को हम लोग समाप्त कर देंगे। यानी जो क्रोध वो करने वाले थे व्यक्ति, वो क्रोध करेंगे ही नहीं। यही ठीक है ना, मतलब चीखना हो, चिल्लाना हो, उसके पश्चात उन्हें शांत करें। उससे अच्छा यदि आपको पूर्वाभास हो जाए, यदि आपको ये समझ में आ जाए कि बस अब ये तो होने वाला है, आप लोग फिर क्या करोगे, हम लोगों को सूचित करोगे और हम लोग जो है उनके क्रोध को पूरा शांत कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा, ये इस विधि को करने में कितना समय लगता है, मतलब आपका वो जो क्रोध है उन्हें शांत होने में कितना समय लगेगा? देखिए, हम लोग जब उपचार आरंभ करेंगे उसके पश्चात से 15 से 20 मिनट लगेंगे उनके जो क्रोध है उन्हें शांत होने में। यदि कोई सामने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आधा घंटा भी लग जाता है। निर्भर करता है कि सामने वाले व्यक्ति किस बात पर क्रोधित है, कितना क्रोधित है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, इन चीज़ों के ऊपर में निर्भर करता है। अन्यथा साधारण रूप से यदि हम कहें तो हम लोगों ने जब उपचार आरंभ करते हैं तब से आप यूँ मान लो कि 15 से 20 मिनट में जो है वो समस्या का समाधान वो हो जाता है। वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उसके पश्चात में फिर उनकी जो मन है, जो बिल्कुल से अनुचित हो चुका है या जो बिल्कुल से नकारात्मक हो चुका है, वो धीरे धीरे हम लोग सकारात्मक कर देते हैं। तो आप अपने जीवन को बहुत हल्के तरीके से जी सकते हो। जीवन में आने वाले बड़ी बड़ी समस्याओं से आप लोग बच सकते हो हम लोगों से ये सेवा लेकर। हम लोग यहाँ पे
उपचार करके जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। जैसे हमने कहा, परिणाम जो है वो आपको कुछ ही समय में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इससे पूर्व हम आपसे और ये कहें कि ये चलिए उपचार की बात ऐसे आ गई, और हम लोग जब उपचार करते हैं तो हम लोगों को, आप दुनिया के कोई भी कोने से हो सकते हो। कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम तो भारत के बाहर रहते हैं, तो क्या उपचार हो जाएगा? तो हम लोग, क्योंकि हम लोग जो उपचार करते हैं वो ऊर्जा की दुनिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग जो उपचार करते हैं वो आप दुनिया के कोई भी कोने में रहो, हम लोग वहीं पे उपचार कर देंगे। केवल हम लोग को जानना होता है कि आप कौन से कोने में हो, बाकी उपचार जो है वो हो जाता है। अब ये जो हमने आपसे अभी कहा कि ऊर्जा की दुनिया में दूरी का महत्व नहीं, यानी दूरी नहीं होती ऊर्जा की दुनिया में, और उस दुनिया में सर्वप्रथम सारी चीज़ें पहले घटती हैं जिसका प्रभाव हम लोगों को पश्चात हम लोगों को अपने इस शारीरिक जगत में दिखाई देता है। यदि आप ऊर्जा की दुनिया के विषय में जानना चाहें कि ऊर्जा की दुनिया क्या होती है, ये ऐसी दुनिया जो दिखाई नहीं देती, ये दुनिया क्या होती है, दुनिया कैसे कार्य करती है, दुनिया में ऊर्जा कैसे कार्य करती है, यानी एनर्जी कैसे काम करते हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य पर क्या होता है, कैसे अनुचित ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें, यानी कैसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न करें। तो यदि आप इच्छुक हो इन सभी चीज़ों के विषय के ऊपर में जानना, समझना, सीखना, यदि आप चाहो तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिस्टीरियस एनर्जी वर्ल्ड करके हम लोगों का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं जो हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात ये आ जाती है कि ये तो केवल चले हमने आपसे अभी जो बात कही, ये क्रोध की बात कही। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति ना बार बार क्रोध करते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है कि क्रोध करना, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बार बार क्रोध करते हैं। और यदि आप ऐसी समस्या का समाधान चाहते हैं तब आप लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों से ना सही तरीके से हम लोगों से उपचार लेना होगा। हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे ना निरंतर उपचार करेंगे, यानी लगभग प्रतिदिन हम लोग उपचार करेंगे और उनकी स्थिति को ठीक करेंगे। स्थिति यदि बहुत गंभीर है तो अब स्थिति ठीक करने में भी 1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं, लगभग बता रहे हैं। किसी किसी क्षेत्र में कम में हो जाता है, किसी किसी क्षेत्र में थोड़े अधिक लग जाते हैं। निर्भर करता है सामने वाले की स्थिति कितनी पुरानी है, कितनी मतलब उनकी जो स्थिति है वो बुरी है या क्या स्थिति है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे हम लोग उपचार करके भी जो समस्या है, मानसिक रूप से है या शारीरिक रूप से, जैसा हमने कहा, वो समस्या का हम लोग समाधान करते हैं। अच्छा, क्या हो यदि आप लोगों में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो इन्हें सीखना चाहें। यानी आपको हम बताएं कि जब हम लोग ऐसे उपचार करते थे ना, हम लोगों को फ़ोन आता था कि भाई ऐसा हो गया, आप कुछ कर दो। तो हम लोग उपचार करके जब स्थिति को जब ठीक कर देते थे, तो हमें अभी भी स्मरण है, एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग कौन सी विधि करते हो, थोड़ा आप बताएंगे। फिर बाद में उन्होंने तुरंत कहा आप लोग तो नहीं बताएंगे। तब ने कहा भाई क्यों नहीं बताएंगे, अवश्य हम लोग बताएंगे। और हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आप भी चाहो कि इन चीज़ों को सीखना, यानी ये जो समस्या है, समस्या का समाधान कैसे करें, ये उपचार कैसे करें, हीलिंग कैसे करें, यदि आप भी सीखना चाहो तो आप लोग भी ये सीख सकते हैं। और ये सीखने के लिए हम लोगों का एक ऐप है, ठीक है, ऐप है। उस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोगों का ऐप है, उस ऐप में आप जाकर आदिराज ब्रह्मांड नाम से आपको मिल जाएगा। या तो आप प्ले स्टोर में या स्टोर ऐप में भी जाकर आप टाइप कर सकते हैं आदिराज ब्रह्मांड, तो हम लोगों का ऐप मिल जाएगा। आदिराज ब्रह्मांड राज डिवाइन लाइफ हम लोगों का ऐप मिल जाएगा। उसको आप उस ऐप में जाना, ऐप में जाने के बाद में ना वहाँ पे आपको अलग अलग जो है उपचार के अलग अलग जो विधियाँ हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्टोर ऑप्शन में जाना, वहाँ पर आपको अलग अलग उपचार मिलेंगे। मतलब यदि आपको केवल स्वयं का उपचार करना है, दूसरों का नहीं, यानी आपको स्वयं की जो मानसिक या शारीरिक समस्या है उससे यदि आपको ठीक करना है केवल स्वयं का, तो आप शुद्धिकरण क्रिया करके वहाँ पर आपको मिलेगा, द शुद्धिकरण क्रिया, जिसे हम कहते हैं द बॉस ऑफ सेल्फ हीलिंग। हमने आज तक इतने वर्षों में, हमारे इतने वर्ष बीत चुके हैं, आज तक इतने वर्षों में हमने उसके आसपास भी हमने कोई ऐसा उपचार ना देखा है ना सुना है जो शक्ति इसमें है द शुद्धिकरण क्रिया में। तो आप वो द शुद्धिकरण क्रिया कर सकते हैं। और आपके शरीर के भीतर में यदि वर्षों से जमी हुई भी जो अनुचित ऊर्जा होगी ना, उसको भी निकालने की क्षमता और शक्ति रखता है जो है आपका द शुद्धिकरण क्रिया। ये एक हो गया। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वयं का भी उपचार करूं, औरों का भी उपचार करूं, यानी आप अपने परिवार का उपचार करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना, आप आबू हीलिंग सीख सकते हो। वहाँ पर आपको आबू हीलिंग भी मिल जाएगा। तो आबू हीलिंग जब आप सीखोगे ना, वहाँ पर आप स्वयं का भी उपचार कर पाओगे और अपने सामने वाले व्यक्ति का भी, यानी दूसरों का भी उपचार कर पाओगे। ठीक है। और यदि कभी ऐसा हो कि मानसिक रूप से आप बहुत ग्रस्त हो, यानी मानसिक रूप से आप बहुत दुखी हो, कई बार होता है ना, कई बार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कि उन्हें
बहुत तिरस्कार मिलता है, उन्हें दुख मिलता है, अपनों से कष्ट मिलता है, उनके साथ में लोग दुर्व्यवहार करते हैं, धोखा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मन को बहुत कष्ट पहुंचता है, मन बहुत दुखी हो जाता है और आप चाह कर भी ना उस चीज़ को मन से नहीं निकाल पाते। एक समझ लो किसी ने आपको धोखा दिया, आपको पता चला तो आपको इतना कष्ट होगा कि बस मन में वही घूमेगा, सारा दिन घूमेगा, सारा वो हफ्ते घूमेंगे और मन से ना वो विचार जाते नहीं और इतना कष्ट होता है और पीड़ा होती है मन में। तब आपको लगता है कि बस अब मैं क्या करूं। तो और इसका निवारण आप लोगों ने अवश्य सुना ही होगा कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। तो सच कहे, अच्छा हम आपको अपने विषय में कहें कि ये जो उपचार है, ये जो भी चीज़ें हैं, इनका आविष्कार हमने किया है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से ये मानते हैं कि जो भी चीज़ है ना वो आपके हाथ में है। यदि आप करना चाहो तो आपको समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपके मन में कष्ट है, मन में पीड़ा है, मन में आपको जो भी तनाव है, उसको आप स्वयं आप समाप्त कर सकते हैं। समझ लीजिए किसी ने आपको कष्ट दिया, उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, किसी ने आज आपसे बहुत भला बुरा कह दिया, आपको बहुत कष्ट मिला। अब वो कष्ट लेके आप क्या करो, वो कष्ट जो आज आपको मिला है, तो हम लोगों के पास में एक ऐसी विधि है जिसका नाम है टी हीलिंग या ट्रांसफरिंग हीलिंग या स्थानांतरण उपचार। तो हम लोगों के ऐप में आप जाना, वहाँ पे टी हीलिंग नाम का आपको एक मिल जाएगा, विधि कोर्स मिल जाएगा जिसे आप कर सकते हो, जो करने से अभी आपके मन में ये जो कष्ट आया इसको आप निकाल सकते हो, इसको आप समाप्त कर सकते हो, इसे आप ठीक कर सकते हो। या समझ लीजिए आप 1 महीने पहले किसी ने कुछ कह दिया था, तो उसका जो कष्ट है उसे आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार मन में यदि कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो उसे आप समाप्त कर सकते हो टी हीलिंग विधि करके। ठीक है, तो ये हो गई। और इस प्रकार हम लोग के यहाँ पे और भी अलग अलग कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं जो बन रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं जो बन चुके हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आने वाले हैं, वो सभी को आप कर सकते हो। इसके अलावा हम आपसे कहना चाहें, यदि आप ध्यान सीखने में इच्छुक हैं, भाई ये ध्यान क्या होती है, कैसे कार्य करती है, अभी के समय में हम तो आपसे कहें कि क्या बताएं कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं जो ध्यान के नाम से पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो हम जब सुनते हैं तो सुन के फिर हमें लगता है कि ये ध्यान है। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि हम लोग यहाँ पे जो ध्यान सिखाते हैं ना, वो ध्यान सीखने के पश्चात में ना कोई भी आपको ध्यान के नाम से कुछ भी नहीं करवा पाएगा। आपको इतना स्पष्ट होगा कि ध्यान क्या होता है, ये कैसे कार्य करती है, ये कैसे आपकी ऊर्जा के शरीर में ध्यान की ऊर्जा प्रवेश करती है, आपके ऊर्जा के शरीर को कैसे ये संचालित करती है, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, कैसे आपके मानसिक स्थिति जो है उसको शक्तिशाली बनाती है, कैसे आपको जीवन को बदलने में सक्षम होती है, कौन सा ध्यान किस प्रकार कार्य करता है। तो वास्तविकता की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बस आप सोच लो, बस आप महसूस कर लो और फिर क्या ये कैसे होता है, नहीं बस सोच लो, वो नहीं है। हम लोग यहाँ पर बताते हैं हम लोग, भाई आप यदि ये ऐसे करते हो तो ऐसे होता है, वैसे करते हो तो वैसे होता है। तो इसका जो प्रथम जो अध्याय है, ये जो ध्यान का ये जो विधि, ध्यान के जो कोर्स है, ये आप लोगों के लिए जो प्रथम जो अध्याय है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, यानी इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगने। तो ये जो ध्यान का जो कोर्स है, ये ध्यान के कोर्स को हम लोग को अति शीघ्र हम लोग जो है वो हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। आप जब हम लोग के ऐप में जाएंगे उसके बाद में कुछ ही दिनों में आप देखना हम लोगों का ये जो ध्यान का ये जो कोर्स है हम लोग वो आपका आरंभ हो जाएगा। और जैसे हमने आपसे कहा, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पूर्ण रूप से ये निःशुल्क है, यानी ये फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप चाहो तो आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, और प्रथम अध्याय आप करना, उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ों के विषय में समझाया जाएगा कि भाई ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये हो गई आपकी ध्यान की बात। जैसे हमने आपसे कहा क्रोध के विषय में, ऐसे कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि ये जो क्रोध होता है, ये क्रोध से बचने के लिए बहुत सारी विधियां करते हैं, परंतु जब आप उपचार लेते हैं ना, तब आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, केवल उपचार आपने ले लिया, समस्या समाप्त हो गई, या उपचार आपने सीख लिया और आपने जो विधि है कर ली, समस्या समाप्त हो गई। हम लोगों ने प्रयास किया है कि उपचार को हम लोग इस प्रकार बनाएं कि आप जब उपचार कर रहे हो, कई बार ऐसे बहुत सारे उपचार होते हैं जहाँ पे आप उपचार कर रहे हो यानी हीलिंग कर रहे हो, साथ ही साथ आपको ये भी करना है, मतलब दूसरा भी कुछ आपको समझ लीजिए हीलिंग लेना है या दूसरे प्रकार का जो उपचार है वो भी करना है, साथ साथ में ये करना, मतलब एक साथ 2-3 चीज़ें करनी होती है। हम लोग के वहाँ पे ये नहीं है, हम लोग यहाँ पे है केवल आप यदि राज उपचार कर रहे हो, राज उपचार ही आपके लिए पर्याप्त होगा, परंतु उसके साथ साथ में कुछ चीज़ें वो हम लोगों को कह देंगे, वो आपको बस देख लेना है, मतलब अपने जीवन में वो मान के चलना है।
तो ये हो गई। इसके अलावा अब प्रश्न उठता है कि कौन ये उपचार सीख सकते हैं। यदि आप उपचार सीख रहे हो, कौन सीख सकते हैं? जो आप लोगों में से उपचारक नहीं हो, जिनको पता नहीं है ये हीलिंग या उपचार क्या होता है, आप लोग सीख सकते हैं। सीखकर अपनी समस्या का, बड़ी बड़ी समस्या का आप समाधान कर लोगे। आपको ऐसा लगेगा, हम अपने क्लाइंट के, हम लोगों के जो हैं उनका हम अनुभव बताएं, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जादूगर हो गए, और सही मायने के जादूगर। मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आज आपका मन ठीक नहीं है, आपने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, कुछ समय मन अच्छा रहा, उसके पश्चात जब समस्या आई तो वही दिन और वही समस्या और वही स्थिति, सारी चीज़ें वही, कोई अंतर नहीं होता। ऐसे बहुत जगहों पर हमने पाया है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ना, ऐसी स्थिति में जब आप उपचार करोगे ना, तो जब समस्या आएगी तो आपके मन की स्थिति कुछ और होगी। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार अपने आप को कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप स्वतः होगा। जो परिवर्तन है स्वतः होगा। तो ये जो चमत्कार, ये जो जादू, ये आप लोग स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा हम कह रहे थे, तो यदि आप उपचारक नहीं हो तो भी आप ये सीख सकते हो, और यदि आप उपचारक हो, यदि आप पहले से आप स्पिरिचुअल हीलर हो, या आप पहले से रेकी हीलर हो, या प्राणिक हीलर हो, या कोई भी आप हीलर हो पहले से, तो पर भी आप ये उपचार सीख सकते हैं, राज उपचार। राज उपचार जब आप सीखेंगे ना, तो आपके जो उपचार है ना, उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। कम समय में आपको और अधिक से अधिक जो है वो अच्छे लाभ, परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि ये तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। समझ रहे हैं? और आप इसके अलावा यदि आप डॉक्टर हैं तो भी आप उपचार सीख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर में इतना मानसिक कई बार दबाव रहता है, और उनको मतलब इतना उनको कार्य करना पड़ता है, तो उनको भी जो है वो आराम की आवश्यकता होती है, या उन्हें भी उपचार की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा अब हम आपसे कुछ चीज़ और भी कहें कि अब आप में से कई व्यक्ति ये कहेंगे, अच्छा ये जो उपचार है इसके पैसे तो नहीं लगेंगे ना, ये निःशुल्क है ना, यानी कोई क्रोध कर रहा है उसका हम लोग उपचार करेंगे, हम लोग एक ही बार उपचार करते हैं, उसी में उस व्यक्ति को शांत कर देंगे, तो इसके पैसे तो नहीं लगेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हाँ, पैसे तो अवश्य लगेंगे। अच्छा, तो पैसे कितने लग सकते हैं? पैसे इसके 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये के लगभग लगेंगे, निर्भर करता है, थोड़ी स्थिति हम लोग देख लेंगे उसके पश्चात। तो करना क्या है हम आपको अच्छे से बताएं। समझ लीजिए जब स्थिति ठीक नहीं है, या जब परिस्थिति ऐसी है, उस समय, या घर में लड़ाई झगड़े होने वाले, या कहीं पर भी लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस समय आप लोग हम लोगों को संपर्क करोगे, ठीक है। और हम लोग जो है अपना जो हम लोग डिटेल है वो डिटेल आपको देंगे। पहले आपको पैसे डालने हैं, पैसे आप जमा कर देना, और उसके पश्चात में जो हम लोग उपचार है वो उपचार हम लोग आरंभ कर देंगे। जो समस्या, जैसे हमने आपसे कहा कि कई बार लड़ाई होती है तो वो 1 दिन 2 दिन तक चलता है, तो हम लोग जब उपचार आरंभ करेंगे उसके बाद में कुछ ही क्षण में आप देखना धीरे धीरे जो स्थिति है वो साधारण रूप में आ रही है। आपकी जो समस्या जो है वो फिर देखना आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति फिर क्रोध नहीं करेगा, अवश्य वो व्यक्ति क्रोध करेगा। यदि समझ लीजिए आज हम लोगों ने क्रोध शांत कर लिया, तो वो जो स्थिति थी, वो जो समय था, वो ठीक से निकल जाएगा। इसके पश्चात समझ लीजिए 1 हफ्ते बाद में फिर किसी बात में यदि झगड़ा, किसी कोई और बात उठे तो फिर से झगड़ा हो सकता है, वो व्यक्ति फिर से क्रोध कर सकता है, ये संभव है, जैसा हमने आपसे कहा, ठीक है। स्पष्ट है आपको? यदि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति साधारण रूप से बहुत क्रोध करते हैं, उन्हें कम करना है, तो उसका उपचार एक आपको नित्य एक उपचार का आपको सेवा जो हम लोग देते हैं वो आपको लेना होगा, ठीक है। और कई बार ऐसे भी होते हैं बहुत सारे व्यक्ति ना, जो स्वयं के लिए भी सोचते हैं, दूसरे के लिए भी सोचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ व्यक्ति स्वयं के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है वो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए सोचना आरंभ कर देते हैं, दूसरे के लिए और उतना नहीं सोचते हैं वो व्यक्ति। उनको लगता है भाई हम स्वयं कर लें। तो अगर आपके भी वहाँ पर ऐसी स्थिति है, या आप भी किसी को, ऐसे व्यक्ति को, आपके अपने कोई हैं जो केवल स्वयं का ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते, ऐसी स्थिति में भी आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हो। हम लोग उनके मन को परिवर्तन करेंगे, और उनके मन को ऐसा करेंगे कि वो दूसरों के लिए भी सोचेंगे और स्वयं के लिए भी सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण चीज़ हम आपसे एक और बात कहें, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं आप में से जो ये कहेंगे कि भाई आप उनका बुरा कर दो, या उनका आप कुछ खराब कर दो, या उनके मन को ऐसे कर दो। हम लोग उल्टे सीधे काम नहीं करते, हम आपको ये स्पष्ट बताएं। तो यदि आपके मन में उठ रहा है कि आपको किसी को हानि पहुंचानी है, हम आपको अभी स्पष्ट बता देते हैं, चाहे आप मतलब कुछ भी कहो, हम लोग नहीं करेंगे। हम आपसे कहें कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं, जब उनको पता चला कि हम लोग इस प्रकार भी कार्य करते हैं, तब उन्होंने ये भी कहा कि आप धन की आप चिंता ना करें, बस आप हमारा ये कार्य कर लो, बाकी धन तो आपको मिल जाएगा जो आप कहो।
परंतु ये हम लोगों का सिद्धांत है कि हम लोग या तो हम लोग अच्छा करेंगे या तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपको स्पष्ट कर दे। और आप लोग सभी से निवेदन है, केवल केवल वो व्यक्ति हम लोगों को संपर्क करें जिन्हें सेवा लेनी है, ठीक है। और हमने आपसे जैसा कहा ये सारी चीज़ें आप लोग को हमने स्पष्ट बताई, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की कोई संशय जो है वो न रह जाए। आशा करते हैं कि हमने आपको जो भी चीज़ें कही हैं वो सारी चीज़ें आपको लगभग स्पष्ट है। बाकी आप हम लोगों के साथ पे जुड़े रहें। एक चीज़ हम आपसे कह सकते हैं, हम लोग के जो चलचित्र होते हैं या जो वीडियो होते हैं ना, वो मनोरंजन जैसे नहीं होते। अब क्योंकि उसमें मनोरंजन नहीं होता है, इसलिए जो व्यक्ति उन्हें कम पसंद करते हैं। परंतु यदि आप उनमें से हो जिनके जीवन में समस्या है और जो समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हम लोगों से जुड़े। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनुचित और उचित की बात करते हैं, उस ऊर्जा की बात करते हैं जो दिखती नहीं है। हम उस दुनिया के विषय में चर्चा करते हैं जो दिखाई नहीं देती। हम लोग उस दुनिया पे कार्य करते हैं जो दिखती नहीं है साधारण रूप से, जिसके विषय में मनुष्य को ज्ञान भी नहीं होता, साधारण रूप से हम कह रहे हैं। तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। वो चीज़ हम लोग न केवल स्वयं करते, अपितु वो चीज़ हम लोग सिखाते भी हैं। तो आप हम लोगों का चाहो तो आप हिस्सा बनो और हम लोगों के साथ साथ अनुचित ऊर्जा को अपने जीवन से आप समाप्त करो। न केवल अपने जीवन से, अपितु अपने प्रिय, आपके जो भी निकट जो आपके हैं, उनके जीवन से भी अनुचित ऊर्जा को आप समाप्त करें। और अभी के लिए इतना पर्याप्त होगा। और चले फिर हम लोग मिलेंगे, फिर वार्तालाप होगी। तो जुड़े रहें, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। नमस्कार।